रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में और एनपीएस से जुड़े सवालों को रैपिड फायर राउंड में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, एनपीएस क्या है? एनपीएस गवर्नमेंट ने निकाली हुई एक रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपना रिटायरमेंट पक्का कर सकते हैं। एनपीएस पे रिटर्न्स कैसे हैं? एनपीएस पे कोई फिक्स्ड रिटर्न्स प्रॉमिस्ड नहीं है, पर पिछले कुछ सालों में एनपीएस ने 8 से 11% का एवरेज रिटर्न दिया है। एनपीएस में अकाउंट कौन खोल सकता है? भारत का हर नागरिक जो 18 से 65 साल का है वो एनपीएस में अकाउंट खोल सकता है। एनपीएस में अकाउंट आप कैसे खोलें? एनपीएस में अकाउंट खोलने के लिए आपके पास दो तरीके, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके के लिए आपको एनएसडीएल की ऑफिशियल साइट पे जाकर अकाउंट खोलना होगा और ऑफलाइन तरीके के लिए आपके पास ऑप्शन है आपके शहर में जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है वहां जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके एक एनपीएस अकाउंट खोलना होगा। क्या एनपीएस में इन्वेस्टमेंट सेफ है? जी हाँ, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको एनपीएस में कितनी करनी पड़ती है? अकाउंट खोलने वक्त आपको कम से कम 500 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और हर साल आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके भी अपना एनपीएस अकाउंट शुरू रख सकते हैं। एनपीएस में क्या रेगुलरली इन्वेस्ट करने की जरूरत है? जी नहीं, आपको रेगुलरली मंथली बेसिस पे एनपीएस में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। साल में बस एक बार मिनिमम 500 रुपये देकर आप अपना एनपीएस अकाउंट एक्टिव रख सकते हैं। आपका पैसा एनपीएस में कौन मैनेज करता है? एनपीएस में आपका पैसा गवर्नमेंट ने नियुक्त की हुई 11 अलग अलग पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज मैनेज करती है, जिनमें से आप एक चुन सकते हैं और वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है? एनपीएस में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस क्या है? एक्टिव चॉइस में आप अपना पैसा खुद की मर्जी से अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। और ऑटो चॉइस क्या है? ऑटो चॉइस में आपका पैसा ऑटोमेटिकली इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट होता है। इसके लिए बस आपको एक ऑप्शन देना होगा कि आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है, मॉडरेट रिस्क लेके इन्वेस्ट करना है या कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना है। ये चॉइस देने पर आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन सारे ऑप्शंस में अलोकेट हो जाता है। टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट्स क्या है? टीयर 2 अकाउंट एनपीएस का छोटा भाई है। ये टीयर 2 अकाउंट्स आपको टीयर 1 अकाउंट के साथ आप ऑप्शनली खोल सकते हैं। इस अकाउंट में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। टीयर 1 अकाउंट में आपके लिए लॉक इन पीरियड होता है, बट टीयर 1 अकाउंट के अपने फायदे हैं टैक्स के, जबकि टीयर 2 अकाउंट पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। एनपीएस अकाउंट में टैक्स बेनिफिट्स कैसे होते हैं? एनपीएस अकाउंट एग्जेम्प्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि आप जो निवेश कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट है। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर भी टैक्स बेनिफिट है, और जो आप आखिरी में मैच्योरिटी अमाउंट निकालेंगे उस पर भी आपको टैक्स की छूट है। एनपीएस में विड्रॉल ऑप्शंस क्या है? एनपीएस में विड्रॉल ऑप्शंस 3 प्रकार के हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल और फाइनल विड्रॉल। प्री मैच्योर विड्रॉल आप 3 साल बाद, मतलब अकाउंट खोलने के 3 साल बाद ही कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल आप अकाउंट खोलने के 10 साल बाद कर सकते हैं, और फाइनल विड्रॉल आप अपनी उम्र के 60वें साल के बाद, मतलब जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद कर सकते हैं। ये रहा हमारा रैपिड फायर राउंड एनपीएस को लेकर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।